अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन की जानिब जो हैं वो बड़ी तादाद में हज़ारों लोग, सैकड़ों कोचें, गाड़ियाँ और ट्रेन के ऊपर लोग जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद अगले 1 घंटे में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो बरतानिया में एहतजाज शुरू हो जाएगा और ये एहतजाज बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें जमा होंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नई तारीख रकम हुई, खौफ टूट गया, अवाम सड़कों के ऊपर हैं, रावलाकोट में अवाम का समुंदर है। एक नौजवान की डोडियाल में आज 5 जुलाई की कॉल थी, एहतजाज कर रहे थे, शेलिंग हुई और फोर्सेस ने एक नौजवान को शहीद किया, बाकी लोग ज़ख्मी हैं। अब देखना यह है कि जहाँ पे मिनी नगमे हैं, ताकत के सामने ना झुकने का फ़ैसला है, कश्मीरी कब तक लड़ेंगे और आप उनके साथ कब तक लड़ेंगे। जो नफ़रत पाली जा रही है इसका मुकाबला आप कब तक करेंगे और ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि देखिए, इंटरनेट बंद है, मवासलाती निज़ाम धर्म बरम है, खौफ है, हरास है फोर्सेस की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन बाहर हैं। दर्जनों जगहों के ऊपर एहतजाज हुआ, लोगों की जानें गई पहले भी, अब भी और शायद आइंदा भी जाएंगी, लेकिन लोग जो है वो डर को अपने ऊपर तारी नहीं होने दे रहे। पलंदरी के अंदर एहतजाज हुआ, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे निकले बाग के अंदर। ये आप तमाम जगहों की वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं। हजीरा में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, खुरेटा आज़ाद कश्मीर की जो तहसील है वहाँ पे एहतजाज हुआ, सरसावा में हुआ, संगोला एक जगह का नाम है वहाँ पे एहतजाज हुआ, तुराड़ में हुआ, चकसवारी में हुआ और डोडियाल आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे 2 लोग शदीद ज़ख्मी हैं और एक की शहादत जो है वो कन्फर्म है। शहीद होने वाले नौजवान का जो नाम है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, आज एक ख़त आपके सामने रखूँगा। उस ख़त में एक शहीद की बहन ने उमर नज़ीर कश्मीरी को क्या लिखा वो आपके सामने रखेंगे। और डोडियाल पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई। मोहम्मद याकूब साकन सिडल शहीद हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं जिनको मीरपुर अस्पताल में रेफ़र किया गया। सवाल ये है कि आप गोलियां क्यों मार रहे हैं। आज लंदन में एहतजाज हो रहा है, गैर मुस्लिम है, मुसलमानों को, कश्मीरुल नस्ल लोगों को एहतजाज करने की उन्होंने इजाज़त दी। यहाँ कोई गोलियां नहीं मारेगा, एक तरीक़ाकार है, डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ लोग एहतजाज करते हैं, आप उनको गोलियां मारते हैं। आपको मैं कहूँ कि आपको शर्म और हया आनी चाहिए, वो तो आपके अंदर है नहीं है। आपको गैरत आनी चाहिए, वो भी आपके अंदर नहीं है। बेज़मीर लोग हैं आप नाउज़ बिल्ला खुदा से भी नहीं डरते, गोली से भी नहीं डरते। आप इन अवाम से डरते हैं जो बाहर निकलते हैं और ये असल में ताकत का सरचश्मा है। और आपने इस मिथ को कायम रखना है कि लोग कहीं बाहर ना निकल आए और वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हमारा तख्त तो ताज, ताकत जो है वो सब कुछ मलिया मेट कर देंगे। यही वजह है कि आप कश्मीरियों को कुचल के पाकिस्तानियों को भी एक बार फिर पैगाम देना चाह रहे हैं कि ऐ पाकिस्तान के लोगों, देखो हमने गैरतमंद, दलेर, मेहमान नवाज, आला अखलाकी रवादारी और आला अखलाकी रवायात रखने वाली कश्मीरुल नस्ल कौम जो थी उसको भी ज़ेर कर दिया। लेकिन यहाँ पे लड़ें, ये भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। बहुत कोशिश की कि कोई बात हो जाए, जब कोई बात ही ना करना चाहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान की जंग हो तो अमेरिका पहुंच जाते हैं, बस में हो तो इजराइल पहुंच जाते हैं, यहूद और नसारा का मुसलमानों के साथ मायदा करवा देते हैं, कैश करवा लेते हैं, लेकिन अपनों को मारते हैं। यहाँ कहते हैं हम एहतजाज नहीं करेंगे, जाओ उनको कह दो हम खाना पीना बंद करेंगे, बंदूक है हमारे पास, हम नहीं आपसे बात करते, बैठे रहें। कब तक बैठे रहेंगे, खुद सरेंडर कर देंगे। ये मेयार तो पूरी दुनिया के अंदर हमने कभी किसी खित्ते का, किसी रियासत का नहीं देखा। रियासत माँ जैसी होती है, ये माँ नहीं, ये चुड़ैल है, ये बंदे खाती है। तो आखिर क्या हाल है इसका। काश ये पाकिस्तान वाले लोगों ने इनकी मिथ तोड़ दी होती तो आज ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ ऐसे ना होता। बलूचिस्तान के अंदर नफ़रत पाली,
पाकिस्तान के अंदर आप नंगे गंजे और एक्सपोज हुए, बगैर कपड़ों के सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और आवाम के अंदर जो नफ़रत है आपको महसूस नहीं हो रही। आखिर कब तक? एक ना एक दिन आएगा, मैं रहूं ना रहूं, मैं देख सकूं या ना देखूं, आप लोगों को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। हर चीज़ की हद होती है। मुल्क के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है साहिब, मुझे उस एक चीज़ का नाम बता दीजिए। बरतानिया के अंदर लोग जो हैं वो बरतानवी दारुल हुकूमत में जमा हो रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेके पार्लियामेंट स्क्वायर तक वो मार्च करेंगे। आज बहुत बड़ी तादाद होगी, अभी मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, लेकिन हज़ारों लोग इसके अंदर आएंगे और ये बरतानिया की तारीख का यकीनन बहुत बड़ा एहतजाज होगा। फिर आज़ाद कश्मीर में लोग शहीद भी हो रहे हैं, ख़वातीन बच्चे बाहर निकल रहे हैं। ये विजुअल्स आपको देखें तो इसी से आप अगर डफर नहीं है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल क्या है। और अगर ताज़ा तीन मनाजर रावला कोट द्रेक में जो धरना है उसके देख लें तो पहले से भी ज़्यादा आवाम जो हैं उसके अंदर सख्ती से मौजूद हैं। वहाँ मिली नगमे जो हैं वो पढ़े जा रहे हैं, लोगों का जोश जज्बा जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। लोग आगे क्या करेंगे, लेकिन निज़ाम बंद होने के बावजूद, इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स न होने के बावजूद, रावला कोट धरने से अगर एक ऐलान होता है और शौकत नवाज़ मीर कश्मीरी की गिरफ़्तारी के बावजूद ये कहा जाता है कि ऐ कश्मीर के लोगों बाहर निकलिएगा, और उन लोगों के कहने के ऊपर कश्मीरी अवाम पूरी दुनिया में, आज न्यूजीलैंड में भी एहतजाज हुआ, प्ले कार्ड उठा रखे थे, बच्चे थे, बाकी लोग थे उसके अंदर शामिल। तो अगर फिर भी उसके बावजूद अवाम लब्बैक कहते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि लोग क्या चाहते हैं। मैं आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की तरजीहात के ऊपर भी आता हूँ। आज 5 जुलाई है और रियासत भर में जारी बदअमनी को 1 माह मुकम्मल हो चुका है साहिबों। ये 5 जून को बात शुरू हुई थी, आज पूरा 1 महीना हो चुका है और 5 जुलाई है। और आज से 1 माह कबल उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर फायरिंग हुई थी और शाहजेब हबीब शहीद हुए थे। किसी के ऊपर FIR हुई, कोई गिरफ़्तार हुआ, कुछ पता चला? नहीं पता चला। अब 30 दिन हो चुके हैं, रियासत के लोग अपने बुनियादी हकूक़ के लिए दिन रात सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं, पूरी दुनिया में। हुकूमत और इदारे एहतजाज करने वालों की बात मानने को तैयार नहीं, मगर याद रहे कि ये तारीख का बहुत बड़ा एहतजाज है जिसमें 1 माह से पूरी रियासत मुकम्मल बंद है। ये लोग हकूक़ के असूल तक धरने और एहतजाज ख़त्म करने वाले नहीं। तो फिर हल क्या है? बातचीत क्यों नहीं करते? आपकी गर्दन में सरिया है, खौफे खुदा नहीं है। इस कौम को हराना नामुमकिन है। और ऐसा क्यों है? एक शहीद की जो बहन है उसने ख़त लिखा है, और ख़त में क्या लिखा है ये आप ज़रूर मैं गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि इस ख़त को जो है वो अपने साथ स्क्रीन के ऊपर भी दिखाए। सफ़ा नंबर 1 के ऊपर वो लिखती हैं, मेरे कश्मीरी भाई अस्सलाम वालेकुम। मासूम शहीद की रूह को सुकून पहुंचाना हम सब का फ़र्ज़ है। आज 24 मार्च को मैं अपने घर में खेल कूद में मसरूफ़ थी कि अचानक से उसकी तस्वीर नज़र आई तो मुझे उसको याद करके रोना आ गया। मुझे उसकी आखिरी बार मिलना याद आया, और जब उसने मुझे कहा था कि मुझे उस पर फ़ख्र है कि मैं खुदा की राह में जा रहा हूँ। वो शहीद हुआ मगर वो तारीख़ में नाम बुलंद कर गया। दुनिया अभी तक एक ख्वाब नहीं जानती कि वो वक्त मेरे भाई ने देखा, उसने शहादत की ख्वाहिश की थी, वो तुझसे मिलकर रुखसत हुआ और मुझसे वादा किया था कि मैं कल आपको लेने वापस आऊँगा। वक्त रुखसत मुझे नहीं पता था कि आज के बाद वो मुझे कभी नहीं लेने आएगा, और ना ही मुझे इस बात का यकीन था कि जो ख्वाब हमारे अबा अजदाद ने देखा था उसकी ताबीर 89 सालों से जहाद में बीमारों के सर कटवा कर मिलेगी। रात को मुझे इतला मिली कि कहीं अहम बाग में मेरे भाई को गोली मार दी गई है और वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। वो तो एक पुरनूर राह का मुसाफिर था जो अपनों की जानें बचाने के लिए अपना खून अतिया करने गया था। मैं उस रात नवाफिल पढ़ती रही और अपनी कौम के बेटों और भाइयों के लिए दुआ करती रही और अल्लाह ताला से उनकी जानों की हिफाजत की दुआएं मांगती रही और पूरी रात कुर्ब की कैफियत में बसर की। सुबह के वक्त मुझे इतला मिली कि मेरा अजीज़ भाई सुकून की ठंडी जो अपने वतन पर जो जान है वो कुर्बान कर चुका है। 7 जून से लेकर अब तक हमारे प्यारे बेटों और भाइयों की लाशें भी हमारे वाले नहीं की गई।
صفحہ نمبر 2 کے اوپر خط میں لکھتی ہیں کہ تاکہ ہم ان کا آخری دیدار کر سکیں، میں پرعزم ہوں کہ جس قدر مقصد بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوتی ہے۔ میں اس غم اور اذیت کو شہادت میں بھی پرسکون پاتی ہوں، اس پر خدا کا شکر ہے۔ اور ایک طرف بھائی کی جدائی کا غم ہے، مگر دوسری طرف ہمارے حوصلے بلند ہیں، آخری سانس تک اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ میں تمام قوم کہ ممبروں سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ کا کلیدی کردار ہی عوام کی طاقت ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ عوامی حقوق کا اس بار ریاست کے ہر فرد کی جو ہے وہ پکار ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ ریاست کی بقا آپ کے عزم میں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا مقصد ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں اپنی اس تحریر کے ساتھ وہ فنڈ بھی بھیج رہی ہوں جو اس نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا، 15,000 روپے بھیجے۔ میری دعا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں سرخرو ہوں۔ دل ایک آزاد ریاست کو پھلنا پھولنا دیکھنے کا خواب دیکھتی ہوں۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری آنے والی نسلیں صدمہ و جبر دیکھیں گی۔ ہم قوم کی بیٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے۔ ہمارے شہیدوں کا لہو ہمارے سروں پر قرض ہے کہ ہم عوامی حقوق کے اصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کے بیٹوں اور بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ واسلام قوم کی بیٹی۔ ایک بہن نے بھائی کی شہادت کے اوپر بات بیان کی، بھائی کی لاش نہیں دی جا رہی۔ جو خط لکھا اس میں جو بھائی نے ان کو یا انہوں نے بھائی کو پیسے دینے تھے وہ بھی عمر نذیر کشمیری کو بھیجتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف مارا جاتا ہے بلکہ مار کے لاش بھی نہیں دی جاتی۔ یہ کہاں ہوتا ہے جی؟ بنگلہ دیش 1971 کا سانحہ ہوا، کارگل کی وار ہوئی، 65 کی وار ہوئی، 71 کی وار ہوئی۔ بھارت جیسے دشمن ملک نے بھی ہمارے 99,000 فوجی واپس کر دیے تھے زندہ سلامت۔ جو شہید ہو جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، ان کی لاشیں دشمن بھی واپس کرتا ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت، معاہدے کے تحت ایک قانون ہے 155 سالوں کا، لیکن ہماری ریاست، ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست، ہمارے مسلمان بھائی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مسلمان اس کی مانند ہیں۔ لیکن یہاں پہ کون سی مسلمانیت، کون سی انسانیت کہ لوگوں کو مار کے بھی اس کی لاش نہیں دی جاتی، اور اگر کوئی مر جائے جنازہ پڑھنا چاہے تو وہاں پہ اپنے بندے بیچ کے کہتے ہیں اس کو جلدی دفن کرو۔ نہ مانا جائے تو میت کو بھی کہتے ہیں مر گیا جلدی دفن کرو، یعنی کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے دفن بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہیں نہ کہیں تو اس ظلم کو سٹاپ ہوگا نا، لگے گا نا، کبھی تو یہ باب بند ہوگا نا۔ ساری زندگی تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے حمایت کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ برطانیہ کے اندر ایک بڑا جو احتجاج ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد اس کے تمام ویژل جو ہیں وہ آپ گورکھ دھندا کے اوپر دیکھ سکیں گے۔ ڈوڈیال کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، اور یہاں پہ سیاستدانوں کی ترجیحات کیا ہیں یہ میں آپ کو بیان کروں۔ اچھا، ایک سیاستدان کے بارے میں انکشاف کروں گا۔ انہوں نے مجھے حج کے دوران فون کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر فلاں بندے کو یا جس کو بھی ٹکٹ ملے گا تو میں حج کے اوپر ہوں، میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں، میں حج کے سفر میں ہوں کہ میں اس کی سپورٹ کروں گا۔ آج اب ٹکٹ کسی اور کو مل گیا، ان کو نہیں ملا، تو انہوں نے حج کے دوران حلف دے کے جو بات مجھے کہی تھی اسی سے مکر گئے ہیں۔ یہ وقت آنے کے اوپر ضرور بیان کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں یہ راز ہے یا اس راز سے جو ہے وہ پردہ اٹھانا ہے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہو سکیں۔ یہ اللہ کے گھر میں سے پہلی تو بات ہے مجھے فون کیوں کیا، دوسری بات ہے مجھے بتایا کیوں، تیسرا یہ ہے کہ جب بتا دیا اللہ کے گھر میں ہو کے حلف دے رہے ہیں مجھے، اور پھر جب وہ عمل ہو گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ نہیں، وہ نہیں، فلان نہیں، ایسے نہیں۔ او بھائی، آپ خدا کے گھر کو دھوکہ دیتے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ آپ اپنے ساتھ کیسے مخلص رہ سکتے ہیں؟ وہیں پہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو یہ ہمت نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں۔ وہ دیکھیں نا فاروق حیدر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ عوام سے ووٹ مانگنے نہیں جا سکتے، عوام آگے مر رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ ووٹ مانگنے جا رہے ہیں، آپ سیاست کر رہے ہیں، کوئی استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کسی کو ٹکٹ نہیں ملا، کوئی رونا دھونا کر رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ حکمران جس عوام سے ووٹ مانگنا چاہ رہے ہیں اسی عوام کو پاکستان کی فورسز اور دیگر فورسز مار رہی ہیں، یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے۔ تو کس منہ سے جائیں گے ان کے پاس، کیا کریں گے؟ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے، کیوں بات چیت کا راستہ موار نہیں کرتے؟ یہ آپ کے لوگ ہیں نا، آپ ان میں سے ہیں، یہ آپ میں سے ہیں۔ اینڈ آف دی ڈے آپ نے اور انہی لوگوں نے یہاں پہ رہنا نا۔ باقی آئے ہیں، فورسز آئی ہیں، چلے جائیں گے، انہیں تو اردو بولنا بھی نہیں آتی، وہ تو اردو لکھنا بھی نہیں جانتے،
وہ تو اردو پڑھنا بھی نہیں جانتے، وہ آئے ہیں چلے جائیں گے. یہ جو ملازمین ہوتے ہیں آئی جی اور بریگیڈیئر اور دیگر لوگ، یہ اپنی جاب کریں گے، کل ریٹائرڈ ہو جائیں گے، دنیا میں جا کے عیاشی کر رہے ہوں گے. لیکن یہ جو داغ لگے ہیں یہ آپ کے ساتھ تو جڑے رہیں گے نا. آپ ان مظالم کا کیسے مداوع کریں گے؟ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یہ کس سے انصاف مانگیں؟ اللہ کی ذات تو انصاف کرے گی، لیکن وہ تو قبر سے کام شروع ہوگا، روز محشر ہوگا. لیکن اس وقت جو دنیاوی نظام ہے، پوری ریاست ہے، ڈھانچہ ہے، ساری چیزیں ہیں، تو ہم یہاں پہ کیوں انصاف کرنے کی اور کروانے کی کوشش نہیں کرتے؟ اقتدار پہلے ہے یا انسانیت اور انسانی جان پہلے ہے؟ تو آج لنڈن کے اندر کافی بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کی کوریج بھی آپ کو ملے گی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.